ने जो अभिभाषण पढ़ा, मैंने गौर से पढ़ा, लेकिन एक भी उपलब्धि उसमें नहीं मिली। अगर एक भी उपलब्धि मिल जाती तो मैं ये मान के चलता जो सीएम ने 55% काम होने के होर्डिंग लगाए हैं वो सही हैं। धारीवाल ने कहा कि पूरा 1 साल निकल गया लेकिन कोई काम राजस्थान में नहीं हुआ। जिस शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमने भर्ती निकाली है, आप अपने चश्मे का नंबर बदलो। मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्थान को लूट के खा गई। 31 जनवरी को माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो इस पवित्र सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा था, मैंने उसको बहुत ही गौर से उसको एक एक शब्द उसका पढ़ा। उसका इतना गौर से पढ़ने का मकसद ये था कि मैं उसमें कोई ना कोई एक ऐसी उपलब्धि देख लूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें एक भी उपलब्धि नहीं मिली। अगर एक भी उपलब्धि मिल जाती तो मैं ये मान के चलता कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं चारों तरफ कि साहब बजट की 55% जो है वो हमने पालना कर दी, 55% काम कर दिया उसका पूरा। तो मैंने कहा भाई, तो मैं ये मान के चलता था कि मेहरबानी करो, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, मेहरबानी करके मेरी बात सुन लो आप। मैं ये मान के चलता था कि अगर एक उपलब्धि भी मिल जाए मुझे तो मैं उसको 55% के बराबर मान लूंगा, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी क्योंकि उनका भाषण नीरस भी था और निर्जीव भी था। सभापति महोदय, 4,59,000 करोड़ रुपए का इस सरकार का बजट था। मैं बजट पे बोल रहा हूं और मुझे दुख हुआ आपकी भाषण सुनकर के कि आप जैसा सीनियर आदमी 90% इस अभिभाषण पे तो नहीं बोला, पता नहीं कहां बोले आप। ये मुझे बहुत दुख हुआ। मैं माफी चाहता हूं उसके लिए, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। जरूरी था, इनका इलाज करना जरूरी था। सभापति महोदय, जो 4,59,000 का जो बजट था उसके बारे में मैंने सोचा, मैंने कहा भाई क्या काम किया है, तो मैंने उसको पढ़ा तो हर चीज में ये बात लिखी हुई मिली कि स्वीकृति जारी कर दी है, स्वीकृति जारी कर दी है, स्वीकृति जारी कर दी है। लोगों ने विधानसभा में सवाल भी उठाए, उनके प्रश्न का जो उत्तर आया उसमें भी यही आया कि स्वीकृति जारी कर दी है, स्वीकृति जारी कर दी है। एक व्यक्ति, एक सदस्य ऐसा था जिसके प्रश्न का जवाब ये आया कि स्वीकृति जारी कर दी है और निविदा जारी कर दी है। हाल ये है 1 साल की प्रक्रिया में पूरा एक साल प्रक्रिया में ही निकाल दिया, प्रक्रिया स्वीकृति में ही निकाल दिया। पूरा 1 साल कोई काम नहीं हुआ, पूरे राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ। आपने अभिभाषण के पैरा 37 में लिखा कि 1 साल में 59,236 पदों की नियुक्ति दे दी। 59,336 पदों की नियुक्ति दे दी। मेरा एक मित्र, उसके 2 लड़के अपने 5-6 साथियों के साथ कुंभ में गए। कुंभ में गए तो राजस्थान के मंडप को भी देखा उन्होंने, और देखने के बाद जब वापस आए तो बाहर एक होर्डिंग, बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि साहब 55% बजट की पालना कर दी गई है और 59,000 से भी ज्यादा सरकारी पदों को नियुक्ति दे दी गई है। 59,000 से भी ज्यादा सरकारी पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। उसके कदम वहीं ठिठक गए। वो आपस में चर्चा करने लगे, सब हताश हो गए कि हम भी राजस्थान में रहते हैं, कौन सी भर्तियां निकली भाई? न तो क्लर्क की निकली, एलडीसी की वैकेंसी निकली, नहीं क्या नाम है आपके पुलिस कांस्टेबल की निकली, नहीं आपके टीचर्स की निकली, और नहीं 4th क्लास की निकली, और नहीं सफाई कर्मचारियों की निकली। सबसे बड़ी नियुक्तियां तो इन्हीं की हैं।
बाकी और क्या है, रेडियोग्राफर की नियुक्ति निकालनी हो तो 20-25 की निकाल दो, 30 की निकाल दो, डॉक्टरों की निकाल दो तो 400-500 की निकाल दो। बड़ी बड़ी नियुक्तियां तो ये हैं। तो सब ठिठक गए, वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये सरकार महा झूठी सरकार है और ये बोर्ड जो लगाया गया है, और ये जो बोर्ड धारीवाल जी नौकरियां दी है माननीय भजनलाल जी ने, जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियां दी है। अब आपको नहीं दिखाई देता, चश्मा बदलाओ, चश्मा बदलाओ। नहीं करूंगा। 59,000 लोगों को नौकरियां दी है, मैं आपको आपने निकाली होगी, लेकिन क्या हुआ? पेपर आउट और पेपर में लूट मचा दी आप लोगों ने, पेपर में लूट मचा दी आप लोगों ने, बड़ा धन कमाया आप लोगों ने। तब जवाब दे देंगे। राजस्थान को लूट कर खा गई है कांग्रेस। और वो कोटा के नवयुवक इस नतीजे पे पहुंचे कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड इसलिए लगाया है कि योगी को चिढ़ाया जाए कि देख तुमसे बढ़िया तो काम मैं कर रहा हूं। वहीं राज्य